बच्चों, let's read the question. The question says organophosphates are commonly used as insecticides to improve crop yield. Organophosphates typically interfere with the nerve signal transmission by inhibiting the enzymes that degrade transmitter molecules. They affect humans and other vertebrates as well as insects. Thus, the use of organophosphates pesticides poses some health risk. On the other hand, these molecules break down rapidly upon exposure to air and sunlight. As a consumer, what level of risk are you willing to accept in exchange of an abundant and affordable food supply? तो क्वेश्चन में हमें बताया है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या है? हेल्थ रिस्क को इम्पोज कर सकते हैं ऑन ह्यूमंस एंड इंसेक्ट्स। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हम किस लेवल तक रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है इन द एक्सचेंज ऑफ अफोर्डेबल एंड अबंडेंट फूड सप्लाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स जिन्हें यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड्स। और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ये ह्यूमंस और इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। टॉक्सिक फॉर humans and insects। कैसे टॉक्सिक होते हैं ये? क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं? नर्व ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट नर्व ट्रांसमिशन। और इन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का यूज किया जाता है to increase the crop yield, अब किस लेवल तक एक कंज्यूमर इस रिस्क को एक्सेप्ट करेगा? तो फूड सप्लाई इतना होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है वो उसको फीड कर पाए, यानी कि फूड सप्लाई शुड बी enough to feed the population। और अगर रही बात इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने की, तो इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स should be used और सेकंड पॉइंट क्या होगा कि हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स की जगह कोई और ऑल्टरनेट भी ढूंढ के निकालना चाहिए। अदर ऑल्टरनेटिव्स could be applied। ऐसा क्यों करेंगे हम? ताकि so that it does not impose health risk to organisms। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हम किस लेवल तक रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि वो हेल्थ को रिस्क ना करे फॉर द ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।